नहीं नहीं पूरे सर थोड़ी ना एसएफ3 बताऊंगा। का थर्ड और फोर्थ पार्ट। थोड़ा सही है डाउट, पर आप बता देना वो भी, अगर सिली हो तो भी। ठीक है, पर एक दो गाली सुनेगा उसके बाद बताऊंगा बस। वो तो आप नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग बंद करवा के। नहीं वो तो चलो नहीं बताओ, करेंगे। सेक्शन ए में डाउट बताओ। सर ऑब्जेक्टिव। A3 का थर्ड और पार्ट फोर्थ पार्ट। 2 ना। हाँ A3 का थर्ड और फोर्थ। हाँ A3 का थर्ड और फोर्थ। इधर ऐसा करो ना बेटा, ये पहले तो बॉर्डर हटाओ जिसने भी लगाया है। सर आपने अच्छा बॉर्डर। बॉर्डर है ही नहीं, कहाँ है? वही आपने ना लगाया पूरा नहीं। वो अब छोटा सा हटाया। व्हाइट वाला। अब हट हाँ गया हट गया। एक ही डाउट बता दो पहले। A1 पार्ट A2। 2 के ना। ये पार्ट 1। सर पार्ट A3 का पार्ट टू थर्ड और फोर्थ। ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुन लो एमसीक्यूज भैया। एमसीक्यूज। बीच बीच में बोल रहे हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। इसके एक ही डाउट बताओ, जो लिखवा दो यहाँ पे, फिर उस हिसाब से बताता चलूंगा। सर A1 A3 का थर्ड और फोर्थ। पार्ट तुम्हारी आवाज नहीं आती मेरे को ना, दो दो बार तीन तीन बार बोलना पड़ता है, अभी क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। तुम या तो माइक वाइक सही करवाओ, कुछ सेटिंग चेंज करो। मैं बोलूँ उसका डाउट। हाँ बोल। A3 का थर्ड और फोर्थ। इसमें दो पार्ट है क्या? चार चार पार्ट पार्ट है। है, पार्ट थर्ड है। और फोर्थ पार्ट। आगे। सर फर्स्ट और सेकंड में, मतलब फर्स्ट और सेकंड में करवा दो, क्योंकि उसमें पावर मैच नहीं हो रही है, वो आगे का न्यूमर। वो करवाना तो पूरा ही पड़ेगा, तुम आगे बताओ 3 के बाद। अब बाद सेक्शन में B। सी में है, C6। बी। सर B3। बी में और नहीं सर। B4। सी में सर ये B2 भी नहीं हुआ, वो B3। इजी है या हार्ड है? सर देखो ना फिर सुने। सी का C6 B2 का में तो एक भी नहीं है। C3। हो गया। चलो A1। सर A2 भी है। The radius of the two metallic spheres are 5z and both the carries of the equal charge. If the two shorted, then the charge will be transferred. अरे चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हाँ वो कौन से में से में होगा वो पता चलेगा, कितना होगा वो नहीं पता चलता। तो इसने पूछा था कितना होगा। वो है देखो ना, दिया ऑप्शन है। में कितना है? ऐसा बिगर है। टू स्मॉलर, एक में 25 है, एक में 50 है। अच्छा कितना होगा वो भी, अबे कितना होगा वो नहीं निकाल सकते हो, ये बताया नहीं तो मैं ऐसे करना कि इसमें से मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर Q1 है पहले, इधर Q2 है, बराबर ही था ना पहले तो। हाँ तो इस पे क्या बच जाएगा, Q माइनस Q बच जाएगा, इस पे Q प्लस Q हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बाद में बराबर हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई रेडियस R1 जो भी दे रखा है पुट कर लेना, और इसकी रेडियस R2 है, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q प्लस Q डिवाइडेड बाई R2। तो K से K काट देना, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेना। सर ये क्वेश्चन सेट 2 में था। में जाता है ना, क्या? छोटे से बड़े में जा रहा है ना। नहीं, छोटे से बड़े का कोई लॉजिक नहीं है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का लॉजिक होता है। तो इसमें तो छोटे से बड़े में। अरे तो इसमें चार्ज बराबर है इसलिए। हाँ मतलब इसी क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ, तो हाँ, आंसर इस क्या क्वेश्चन में तो छोटे से बड़े में जाएगा। है? और वो फाइनल चार्ट ठीक है निकाल लूंगा। इसके बाद A2। हाँ Two isolated charged metallic sphere of the radius R1 and R2 charged Q1 respectively are connected to the each other. Then no charge in the electric energy of the system and increase नो in the चेंज है सर। no change, sorry, decrease in the electrical energy of the system. Electrical energy of the system is the Q1. तो देखो पहली बात तो इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल बराबर होगा, हाँ होगा ना। हाँ सर। पोटेंशियल को बराबर कर लो। पोटेंशियल को क्या लिखोगे, अब इसने कैपेसिटी दे रखी है क्या, नहीं, R1 R2 और Q1 Q2 भी दिया है, तो R1 R2 Q1 Q2 दिया है ना, पर इसने ऑप्शन में
ठीक है, ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। हाँ सर। यस। नो चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाउ? मैंने ऐसा एग्जांपल देख लिया तो ये देखो, इसको है ना C1 मान लो, इसको C1 कैपेसिटेंस मान लो, इसको C2 मान लो, कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान लो। जब कनेक्ट होते हैं तो ये पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे। पहले इसकी एनर्जी कितनी है, Q1 स्क्वायर बाई 2C1, और इसकी एनर्जी कितनी है, Q1 Q2 स्क्वायर बाई Q2 square 2C2। P2. जब इनको कनेक्ट कर दोगे तो ये वाला कैपेसिटर ऊपर मान लो, ये वाला नीचे मान लो। तो पैरेलल में क्यों होंगे? कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में होते हैं, दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल ही मानते हैं अपन। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल निकाल लो। फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C1 V, अच्छा V तो नहीं है ना, सॉरी, तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब इसकी एनर्जी निकाल लो, ऊपर वाले की। ऊपर वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, C1 वाले की एनर्जी U1 निकालूंगा तो मैं हाफ C1 C1 इंटू V1 स्क्वायर, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और नीचे वाले की कितनी हो जाएगी, अब इसने क्या बोला हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज का पता तो कैसे चलेगा यार, डिफरेंस से पता लगेगा। पहले तो ये U फाइनल निकालो, टोटल हाफ Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 नहीं, ये क्या हो गया, एक कट जाएगा, एक बचेगा, स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2, एक बचेगा ना, बचेगा ना। यस सर। अब ये तो पहले तो एक बार तो चेंज निकालना पड़ेगा कि चेंज कैसे आ रहा है, चेंज निकालना पड़ेगा एक तो, समझ आ गई बात ये। ये तो एक तो चेंज निकाल के देख लोगे क्या कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या बोलते हो। अरे इन दोनों का चेंज यार, ये इनिशियल एनर्जी है, दोनों का चेंज ही तो निकालना है ना। डेल्टा U निकालो, अगर U फाइनल माइनस U इनिशियल आपने निकाला और वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है एनर्जी। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हुई है एनर्जी। इतना काम तो कर लोगे। हाँ वैसे तो एनर्जी लॉस ही होता है जब भी कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करते हो, तो एनर्जी डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज तो हो नहीं सकती है। तो इंक्रीज वाले तो आंसर गलत हो जाएंगे पहले ही। समझ रहे हो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल देखो, ए और बी ऑप्शन गलत है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल, नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी तो चेंज होगी, इंक्रीज नहीं होगी और डिक्रीज ही होगी। तो सी और डी में से एक आंसर सही होगा। समझ आई बात ये। यस। हाँ, वो चेक करना है कि एक केस में होगी कि सब में। हाँ, अब वो चेक करना है कि कौन से केस में होगी, कौन से केस में नहीं होगी। तो अगर देखो इन्होंने जो दिया है ना, वो क्या चीज है ये, इसको देखो Q1 बाई C1, ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है ना V1, और V2 क्या हो जाएगा, Q2 बाई C2। C1 को क्या लिख सकता हूँ, आइसोलेटेड है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, एप्सिलॉन नॉट R1, और ये कट जाएगा तो Q1 बाई R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q2 बाई R2। दोनों का पोटेंशियल इक्वल। दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, हाँ, और अनइक्वल होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q1 R2 इज नॉट इक्वल टू Q2 R1, तब तो एनर्जी डिक्रीज होगी, अदरवाइज एनर्जी डिक्रीज ही नहीं होगी। हाँ, तो डी वाला सही है। बरोबर, समझ आ गई बात ये। यस सर। हाँ सर, अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। अभी रखना, हम नोट करते हैं।
सर वो हमारी बात अधूरी रह गई। कौन सी? आपके बकेट लिस्ट की आपने बोला था ना कि कल आप हमें आपका बकेट लिस्ट बताओगे। मेरा कोई बकेट लिस्ट नहीं है बेटा। अरे सर होगा, आप टाइम ऐसे बताओ तो सही हमें। पे सर का बाथटब लिस्ट है। देखो मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ, सर सिंपल का बात बकेट ये है। लिस्ट कल ही पूरा हो गया। हाँ मेरा तो कल ही पूरा हो गया है, मतलब अब कल मेरे को सुनने के बाद बताने लायक कुछ बचा नहीं है मेरे पास अब, इसलिए कुछ पूछो मत मेरे से तुम। वो सब सुनने के बाद आपकी बकेट लिस्ट तो कुछ नहीं है ना सर। कुछ कुछ मतलब माइनस में एकदम एग्जिस्ट ही नहीं करती है कहीं। तो मैं एक प्रेडिक्शन करूँ आज। हाँ आप पार्थ को कुछ सुनाओगे देखना, पार्थ को। क्योंकि एक उसने ऐसा डाउट पूछा है कि मतलब आप सुना सकते हो ऐसे। अच्छा ऐसा क्या सुनने लायक डाउट पूछा है इसने? कौन सा पूछा है बता दो मेरे को एक बार। वो आएगा आप समझ जाओगे सर, आप सी में है शायद तो। नहीं नहीं, बी में भी है। डी को दिया ही सी नहीं में तो है, बी में तो चल मान लेते हैं। पार्थ ये क्या बोल रहे हैं कि तू सुनने लायक डाउट पूछा है तुमने, है पार्थ? हाँ सर। ऐसा डाउट पूछा है कि तुमने कि मैं तुम्हें सुना? ये थर्ड वाला है ना? अरे T3। थी ना, हाँ सर वही। पार्थ तुम बेटा देख, मैं तेरे को है ना डांट नहीं रहा हूँ, मैं तेरे से इतना ये बोल तो रहा हूँ बहुत कि इजी है। तू नोट्स है ना ध्यान से पढ़ा कर। तू बहुत जल्दबाजी में नोट्स पढ़ के क्वेश्चन करता है, हाँ समझा बात को? सर। यस सर। हाँ, और ये गलत बात है, अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी। इससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं, तेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे। हाँ सर गलत। C3 कैसे डाउट हो सकता है तेरा? और सर रुको रुको, ये लिख रहे थे आप ऐसे हटा अरे देते हो। भाई यार ये जल्दी कर रहे। अरे सर जल्दी का काम शैतान का होता है। अबे 2-5 दिन तक डिस्कशन नहीं चलाना है। नहीं नहीं, आज ये खत्म हो जाएगा ABC का, तो आप देखो। शैतान बोल रहा है। हटा दूं? सर ये राइट वाला रखो नीचे, बाकी हटा दो लेफ्ट साइड। ये राइट और लेफ्ट क्या है? कौन सा राइट और लेफ्ट? अरे राइट ये नीचे है ना, वो ये वो वाला, वो B1 वाला वो रख लो। इसके बाद राइट और कौन सा लेफ्ट। करना है? 3 के तो सारे पार्ट करने पड़ेंगे क्या? हाँ Parallel सर, plate इसमें capacitor is the charge up to the potential the 300 volt area of the plate is pressing this to if the plates are moved apart to the distance of 2.5 without the disconnecting the power source। यार ये क्यों पूछ रहे हो? ये गलती हो गई सर, मैंने 300 वोल्ट की जगह 3000 वोल्ट ले लिया, तो सब में जीरो बढ़ गए मेरे। हाँ ये तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो टेबल बनवाई थी। हाँ धोखा। कौन सी टेबल? लेकिन नहीं है। टेबल? अरे वो टेबल जो नहीं है उसी पे बेस्ड तो क्वेश्चन है कि आपने इसने क्या किया है कि बैटरी से कनेक्ट रखा है और वो सेपरेशन बढ़ा दिया है। सेपरेशन बढ़ाने से क्या होगा? कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। वो हो बोर्ड जाएगा में ना? बनवाई थी वो। सर ऐसे ही हाँ टेबल टेबल नहीं यहाँ नहीं बनवाई। बनवा। पहले C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई कितना है नीचे 2 सेंटीमीटर है। अब सेपरेशन को बढ़ा दिया है उसने, सेपरेशन को बढ़ा दिया है तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2.5 इंटू 10⁻²। एक चेंज तो ये हुआ है, बैटरी डिस्कनेक्ट करी नहीं है उसने। बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है तो V कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे V जितना है उतना भी यहाँ पे भी V रहेगा। 300 आ गई बात समझने में? अब हाँ सर। ये देख लो कि V कांस्टेंट रहने पे C की वैल्यू चेंज हो रही है और V कांस्टेंट रहने पे कौन चीज कैसे इफेक्ट आती है। और टेबल नहीं बनवाई थी क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कनेक्टेड बैटरी कैपेसिटर। ना, हम्म, वो डिस्कनेक्ट किया था वो सब ना। हाँ Q' रहेगा, C' हो जाएगा। हाँ हाँ मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर व्हेन द डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बैटरी कनेक्ट कर रखी है ना यहाँ पे, तो V/D लगा दो।
E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी हो जाएगा ना। V कितना है 300 और D कितना है इसका सेपरेशन, हो गया कितना है। इससे आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ सर, हटा दो, गलती से 3,300 की जगह 3,000 ले लिया, सबने 0 कर सारे दिया। पार्ट हो गए कि नहीं हो इसके? हो गए सारे हो गए। बी बाकी लोगों ने कर लिए नहीं कर रहे? किए हाँ सर। B2 फोर्थ पार्ट का गलत आंसर आ रहा है। फोर्थ पार्ट का गलत आ रहा है क्या? फोर्थ पार्ट क्या है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन द अबव केसेस। अच्छा ऊपर वाला एक तेरा माइनस में आ रहा है। अब डिस्टेंस जो है इंक्रीज की है डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा ना। तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब तो चार्ज से निकालना क्यू स्क्वायर बाई 2c और क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश से दोनों का डिफरेंस निकालना। समझा बात को? यस। पहले चार्ज और बाद में चार्ज सेम रहेगा ना डिस्कनेक्ट करने के बाद। गंदा स्कैम हुआ मेरे साथ। B2 माइनस में आ रहा है। माइनस में तो आएगा, नहीं आ रहा क्या माइनस में आंसर? प्लस में दिया ऑप्शन, तो चेंज पूछा है तो चलेगा। नहीं आंसर पॉजिटिव मैच होना चाहिए आंसर। मेरा माइनस में आ रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकाला कि इनिशियल माइनस फाइनल निकाला? ओ सॉरी, मैं इनिशियल माइनस फाइनल निकाला। अबे हो गया, क्या आया समझ? उसमें यूनिट्स में क्या आया था? -5.06 × 10⁻⁴ वो प्लस आएगा तुरंत। अरे ये ऐसा कैसे चल सकता है? B2 क्यों पूछा है तुमने? अरे सर उसमें मेरा रमन ने पूछा ना, मैंने नहीं। हाँ तेने नहीं पूछा, पता है मेरे को पार्थ, टेंशन डाल ले तू। ये तो मैंने पूछा था। पर पूछा क्यों है B2 ये तो बताओ। वो गलत हो रहा है इसलिए। नहीं आ रहा है। क्या गलत हो रहा है उसमें, क्या गलत हो रहा है? इसको ओपन कर दो। मैक्सिमम उस पे क्या पूछा हुआ है तुमसे? चार्ज ही तो पूछा हुआ है ना, तो चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल तो निकालो उस पे। फाइनल अबे इस पे A और B मार्क करो, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी, करंट 0 होगा तो ये B वाला टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और A वाला इधर आ जाएगा। तो किस पे निकालना है पोटेंशियल आपको? R2 पे। हाँ, इसकी करंट कितनी है? E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। आ गया। पोटेंशियल कितना है? प्लस R कैसे हुआ? अच्छा हाँ, सीरीज में, सॉरी। कुछ तुम क्या कुछ खा के आए हो क्या आज, या मैं कुछ बोलूं तुम्हें? नहीं, ये E × R1 प्लस, ठीक है। अरे नहीं समझ आया क्या? करंट इंटू ये पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल मल्टीप्लाई क्या करना है कैपेसिटेंस, तो चार्ज आ जाएगा। सर पर वो तो R1 नहीं होगा। R1 क्यों होगा मेरे लाल? R1 क्यों होगा? अरे उसमें तो करंट ही नहीं गई, उसको क्यों देख रहा है तू? ये R1 को क्यों देख रहा है? इसका क्या मतलब है? इसमें तो करंट ही नहीं जा रही है, इसमें क्यों ड्रॉप ऐसे ही आएगा? पड़ा है वो, तमाशा देखने। ओके, हो गया। उसके बाद 4 नहीं 3। अरे 3 तो लिखवाया नहीं क्या मैंने? 3 हो गया। हाँ 3 तो हो गया। Plate separation in a हाँ, parallel plate condenser is D the A if charge V volt, battery is disconnected, then the work done in increasing the plate separation to 2D। चेंज इन एनर्जी निकालनी है बेटा, वापस वही ये काम है। डिस्कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाना हाँ, है ना। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेगा तो आंसर आ जाएगा। ये B4 करवा दो ना। ऐसे लिखा हो कि स्लोली इंक्रीज किया तो भी यही करना। क्या बेटा? लिखा हो स्लोली इंक्रीज किया डिस्टेंस दोनों के बीच में तो भी यही करना होता है। समझा नहीं, दोबारा बोलना, क्या बोल रहा है?
सब स्लोली इंक्रीज किया है, धीरे धीरे इंक्रीज किया है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को भी यही करना होता है। हाँ, धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तब भी यही करना है। धीरे धीरे इंक्रीज करने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। जो एनर्जी जो है लो, जो मतलब जो आप वर्क कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। अदरवाइज तेजी से इंक्रीज करोगे तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी। स्लोली इंक्रीज करने का मतलब ये होता है धीरे धीरे। यही पूछ रहा है ना तो। B3 हो गया। B4 हाँ वो डाउट है। parallel plate condenser C is connected to the battery, the charge B, another condenser 2C connected to the another battery charge 2B, the charging battery charging so the positive plate of अरे यार फाइनल बच्चों डाउट तुम्हारे लेवल के नहीं है डाउट यार, ये तो नहीं होना चाहिए था डाउट। तो प्लीज आपने करवाया भी तो ऐसा? डाउट नहीं होना चाहिए था यार, ये तो डाउट क्यों हो रहा है। एक कैपेसिटर है सी और V वोल्ट का है तो इस पे प्लस CV माइनस CV। दूसरा कैपेसिटर है 2C और इसका 2 तो ये 4CV है माइनस 4CV। अब प्लस को माइनस से जोड़ दिया। हाँ थोड़ा प्लस CV माइनस 4CV जुड़ गए। तो इसने क्या पूछा भाई, द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो V फाइनल निकाल लेना, इसका नहीं निकलेगा क्या? हाँ ये CV माइनस 4CV डिवाइडेड बाई C प्लस 2C तो कितना हो जाएगा 3CV। तो ये कितना हो जाएगा माइनस V के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक से क्या है आप C इक्विवेलेंट इंटू माइनस V का स्क्वायर। C इक्विवेलेंट कितना है इसका सिस्टम का 3C सर। हाँ अरे यार इसके बाद आगे B4 C3 तो नहीं बताऊं ना पार्ट? नो सर। बताऊं क्या? चल पूछ ले, बताना है तो पीछे से सोल्व करना बेटा इसको। पीछे लास्ट से सोल्व करते हैं। तीन का सीरीज बना पहले है ना। हाँ सर हो जाएगा वो तो। तीन का सीरीज बनाना तो 3/2 होगा। तो 3/2 होगा तो 1.5 आएगा। उधर ही गलती कर दी, एकदम पैरेलल कर दिया बस और कुछ नहीं। इसको पैरेलल कर दिया मैंने। रेजिस्टेंस जैसे रेट थोड़ी ना आएगा, सॉरी 3 का बाई 3 करना है 1 आएगा 1 तो 3 फिर 2 के साथ पैरेलल में फिर से 3। ये तुम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस याद कर ही लो, मतलब उल्टा सीधा होता है ये। सर C6 अरे बोला भी है विजन। The charge on the condenser of the capacitance to नीचे C कक्षा तेरा ये क्यों पूछा है तुमने? चार्ज ऑन द कंडेंसर 2 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज आएगा ये क्यों पूछा है तुमने? अरे उसको शायद पैरेलल में वोल्टेज मेरा भी नहीं हुआ। क्या करते हो तुम बेटा? ये तो ये नोट्स को यार बिल्कुल थोड़ा कायदे से पढ़ो ना यार। मतलब मेरी बात सुनो, मेरे को डाउट बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जो पढ़ने के बाद जो डाउट पूछ रहे हो ना वो लेवल की नहीं है। इसका मतलब तुमने बहुत सुपरफिशियल पढ़ाई करी है, सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है। और सीरियसली नहीं की है तो ये वाला रिफ्लेक्शन तुम्हारे पेपर पे भी दिखेगा तुम्हें, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि वहां पे भी इजी क्वेश्चन होगा ना, उसको तुम ये सर ये नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे शीट में वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है मेरे को कि तुम बहुत सिंपल डाउट पूछ रहे हो मेरे से। अब तुम इसको सही मानो तो भी ठीक है और तुम गलत मानो तो भी ठीक है, मैं तो डाउट तो बता देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। तुम्हें थोड़ा होना चाहिए कि इजी डाउट ट्राई करो कि इजी डाउट ना पूछें और वो खुद से हो जाए अपने आप। इसको 0 मान लो, इसको 8 मान लो, ये 0 ये 0 ये 8 और ये 8, इसका चार्ज पूछा है ना, तो इस पे पहले तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 5। अब ये चेक कर लो कि इस पे कितना पोटेंशियल आएगा, यहाँ से इस कॉम्बिनेशन पे कितना पोटेंशियल आएगा। तो V2 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q इक्वल टू CV होता है ना, ऑपोजिट रेशो में जाएगा।
तो 3/8 इंटू 8 मतलब 3 वोल्ट आएगा। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 6 माइक्रोकुलाम। देख, मतलब अगर डायग्राम मेरे सामने होता ना तो मैं ओरल सोल्व कर देता ऐसे बिना पेन चलाए। देखो तुम्हारा लेवल पैरेलल में तो इक्वली होता है ना, क्या। पैरेलल में सेम रेशियो में डिवाइड होता है और उसमें ठीक है सर। पैरेलल में क्या सेम रेशियो में डिवाइड होता है? क्या प्रॉब्लम है? ये जब अगर सीरीज में है और दो कैपेसिटर तो अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है चार देख पोटेंशियल। देख देख, याद करने से बेटर है समझ के याद कर ले। तेरे से ये फॉर्मूला मैं कैसे लिखता था, Q इक्वल टू CV, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ क्या तुम्हें हर बार? हाँ अब किसके लिए निकालना है तेरे को? 2 और 3 के लिए चार्ज। हाँ। तो 2 और 3 के लिए क्या चीज कॉमन है? वी तो इसको हटा दे। अब कैसा रेशियो है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हो गया बस। क्यों रट रहा है? अननेसेसरी रट रहा है, और कहीं एक भी जगह मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर सीरीज में सीरीज में हो तो क्या सेम होता है? चार करंट। चार्ज सेम होता है ना। तो Q इक्वल टू CV लिखेगा तो यहाँ से चार्ज तो सेम है। अब क्या निकालना होता है? पोटेंशियल। हाँ तो V और C में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली है। ओके समझ गया। अरे ये कितनी सिंपल बात है, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो तुम। समझ के रट लो कि ऐसे करने होते हैं काम। हटा दूं? यस सर। पार्ट उस पे आए, सब्जेक्टिव पे आए। Objective Yes, में थोड़ा sir. doubt. सब्जेक्टिव में ए वाले में बहुत लोचे हुए। मैंने बोला ना तुम नहीं हुआ। मेरी बात मानो। जब शीट सोल्व करो तो नोट्स को एटलीस्ट 2 बार ढंग से लिख लिख के। तुम लोग मैं बताऊं क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो नोट्स को। कौन है जो नोट्स को लिख लिख के रिवाइज करता है? ऐसा कौन है? बताओ मेरे को। सर। उदय करता है। और ऐसा कौन है जो प्रैक्टिस जब रिवीजन करते हो तो नोट्स को लिख लिख के देखते हो खुद से दोबारा? सर मैं करता हूँ टेस्ट के टाइम भी पहले क्वेश्चन सारे। टेस्ट के टाइम पे और टेस्ट से पहले जब अभी अभी जैसे अभी शीट करनी थी, या डेली हाँ, रिवीजन? सर। कौन डेली का रिवीजन करना चाहिए तुम्हें? जो आज पढ़ा है उसके आज नोट्स लिख लिख के देखने चाहिए। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए सबको इतने डाउट आ रहे हैं और इसलिए तुम्हारे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। बेटा क्लास में तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हें, और तुम उसमें 50% सपोर्ट कर रहे हो मेरे को। समझे बात को? तुम्हारा 100% कहाँ कंप्लीट हुआ? क्लास में तो तुमने 50% ही कंप्लीट किया है। मेरे साथ साथ लिखा है तुमने, या मेरा देख के लिखा है। खुद से करोगे तब तुम्हारी गलतियां पता लगेगी ना कि तुम क्या गलती कर रहे हो। जो मैं क्वेश्चन नोट्स में करवाए हुए हैं उनको एक बार सोच के समझ के लिख के दोबारा देखा करो कि हमसे क्या गलती हो रही है, फिर मैच कर लिया करो कि मैंने ये गलती कर दी है। तुम रीड करोगे तो रीड करने से तो नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात ये है, लिख लिख के तो देखना ही पड़ता है। और अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना सीखो, उसी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं लगता है कि मेरी क्या गलती है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम नोट्स लिख के रिवाइज नहीं कर रहे हो। A1 सेक्शन A के डाउट बताओ। सर A4 A3, A4, A5. 3, 4, 5 और B के बताओ। 3 और 4। कितना? 3 और 4। 3 और 4। C के बताओ। चलो A में देखो, A3, A4।
सी में C6 सर C6 So U final minus U initial. A3 में देखो two parallel plate capacitors with the different distances between the plates are connected in parallel to the voltage source. ठीक है. A point positive charge plus Q is moved from a point 1 that is exactly in the middle between the plate of the capacitor C1 to the point 2 which lie in the capacitor. 1 से चल के 2 पे जा रहा है. ठीक है. That lie at the distance from the negative plate of the C2 equal to the half the distance between the plate of C1. अच्छा. Is any work done in the process? If yes, calculate the work done by the field if the potential at 1 and 2 is A1 और 2 पे potential दे रखे. ठीक है ना. एक चार्ज पार्टिकल को 1 से 2 पे लेके जा रहे हो, उसकी डिस्टेंस भी बता रखी है उसने, हाफ हाफ दे रखी है किसी की. ऐसा ही ना. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज कितना है? चार्ज पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू. पोटेंशियल सर रिजॉइन कर ले पहले. V2 माइनस V1. ये एक दो कर लेते हैं बस. V2 माइनस पीछे V1 माइनस V2 थे. नहीं, पर अब देखो ना, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फील्ड. फील्ड का वर्क डन पूछा, ये तो एक्सटर्नल निकाला है ना मैंने. फील्ड मतलब एक्सटर्नल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा वर्क डन करेगा? W इलेक्ट्रिकल V1 माइनस V2 होगा वो तो. यस होगा कि नहीं होगा? अभी रीजन कर लो, ये नंबर याद रख लेना बस. रीजन कर लो, रीजन है ना. इनमें तुम्हें एक भी डाउट कैसे नहीं आते ये तो बताओ. इनमें सही सही बताना, होमवर्क किया है कि नहीं किया है. हाँ नहीं. बस यस और नो में जवाब दे दे, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है, कोई डांट वाट नहीं पड़ेगी. नहीं सर नहीं. नहीं सर, ठीक है. करना चाहिए था बेटा, पर टाइम पे करना चाहिए था ना. बाकी तेरी मर्जी है तो. हाँ आगे बताओ. स्टीव A4 हो गया. इसके बाद B3. कौन सा? B3. B3 फाइंड द सर पोटेंशियल. A5 तो बताया नहीं. हाँ A5 तो आपने बताया नहीं. तो A5 बोला क्यों नहीं फिर तुमने? मैंने पूछा था वो ना. लिखा तो था आपने. वो हो जाएगा ना. सर तो इजी है. सर जब ऐसा बोला होता है कि ये दो कैपेसिटेंस को बहुत बड़े वायर से लार्ज डिस्टेंस पे कनेक्ट किया हो, तब भी पैरेलल में ही लेना है. नहीं, वो फिर अलग चीज है, तू अलग बोल रहा है फिर. तो उसमें क्या करते हो एक बार बता दो ना. इसमें जब बोला हो कि they are connected at a very large distance, दे आर कमिंग. connected at A1 का wire. थर्ड पार्ट. वेरी लार्ज ऐसा बोल रहा. कौन से क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बता देना, मैं पढ़ के मैं एक बार देख लूंगा ना. तो ये तुम आधी इंफॉर्मेशन बताते हो कभी कभी. अरे फिर आप डांट दोगे. अभी रुक जा, पहले B3 देख लेते हैं. B3 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करना चाहिए अपने को. ये से प्लेट को टेढ़ी बनाने से कुछ नहीं होता है ना, कैपेसिटर ही रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है टेढ़ी प्लेट बनाने से. वो भी कैपेसिटर का ही सिंबल है. समझ आ गई बात ये? हाँ सर. 10, 30, 4, 20, 10, 6. अभी देखो इसमें क्या करें अपन.
कि एक पॉइंट का पोटेंशियल देखो, इसने पॉइंट ए और बी कहाँ पे दिए हुए हैं, ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक का तो जीरो मान सकता हूँ ना, मैंने बी का जीरो मान लिया, इसका जीरो मानोगे तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है, तो ये कितना है -20, और ए का मान लो x, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है। लगा दो KCL Q1 Q2 Q3। 3 तीनों का सम Q1 को 0 क्या लिखूंगा, Q1 को क्या, यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x plus 10 तो प्लस 10 x plus 10 minus 0 into 6 प्लस इसमें कितना जाएगा x plus X. 20 into 4 प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे x plus 30 है, तो x plus 30 मल्टीप्लाई 10 10. इक्वल टू 0, तो 10 4 14 4 20 20x इक्वल टू 60 और 80 140 और 300 कितना 240 थोड़ी ना 440 440 440, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो मेरे हिसाब से आंसर हो गया 22। किसका किसका डिफरेंस नहीं, ये माइनस में आएगा ना, सॉरी -22, हाँ वही। तो VA माइनस VB पूछा इसने, VA कितना आया -22 और VB तो 0 था। ओ हाँ सर, समझ गए। हो गया सर, डाउट्स खत्म। नहीं है सर। सिटीज नहीं आएगा, सिटीज सिटीज आया है, सर बेचारे का नेट कभी कभी। सिटीज सर हाँ सर, सिटीज होमवर्क कर लिया क्या? चैप्टर 5 और 6 का बैक एक्सरसाइज सर 6 की बाकी है। तो इधर उधर बच्चों से क्यों मांगता रहता है कि 5 और 6 के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भेज दे, हाँ? ओ उससे आप गुस्सा थे। सिटीज अब समझ आया सर, आप शुरू से इसको ताना क्यों मार रहे थे इतने दिनों से। सर क्या हुआ सर ये डिस्कनेक्ट हो गया। क्या तो आपके कौन से खबरी ने बोला? सर मुझे पता चल गया सर, ये साहब ये आपको पता है तो नहीं हंसते सीधे जब बताते हमें भी। अरे हाँ लेकिन मैं हुआ क्या? बता बता क्षितिज, चल आज तो उसका पकड़। मैंने सर एक ही जने से मांगा था और ये आपको पता चल गया, मतलब किससे किससे? इससे अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, उसको कोई बात बताना नहीं है ना। हाँ सर अब नहीं अरे बताऊंगा। पर हुआ क्या? कंपनी का नाम बोलो बता तो कैसे? क्षितिज। का नाम तो बता। हाँ नेट में नहीं, अभी नहीं, अब फिर ग्रुप में बता दूंगा। बड़े सितेश का खास बता तो हुआ क्या? पे शक है रुक जा, जाएगा अभी। या मार्मिक पे। सर वो आपने दोनों की साथ मंगवा ली तो सर थोड़ा होमवर्क भी उस दिन ज्यादा था ना, तो ज्यादा नहीं था, तुमने टाइम पे नहीं किया था क्योंकि चैप्टर 5 का तो सर पहले हुआ ही क्या? अरे रुक जाना ओम, अभी आज खुलासा हो जाएगा। अरे पर मैं इधर बैठा रहूंगा, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे आगे डाउट बताओ तुम, कुछ नहीं हुआ। क्षितिज तो समझ गया ना, बस अपने तक ही रहेगी बात, ये ना। नहीं नहीं रे। क्षितिज अगर सर अपने ये 15 लोगों का अगर ये बात कौन नहीं सी हुई, बात? क्षितिज सर सोनू सर को भी पता है। मेरी बात सुन हाँ, सर। पहले तो अगर ये बात लीक हुई तो बेटा तू बचेगा नहीं फिर, क्योंकि लीक तू ही कर सकता है इस बात को, है ना। ये सर अगर मेरे को किसी दिन आइडिया लग गया, किसी दिन बच्चों ने बोल दिया
तू डर मत तेज, अमित सर तेरे डर साथ मत है। दे तो हम तेरे को डराएंगे। तो किसके लिए डर रहा है? हाँ डरना तो यही नहीं बेटा, खौफ रख पर अरे मेरा, हम है ना तेरे साथ है क्षितिज, वो उस दगाबाज को पकड़ना है हमें। क्षितिज। वही अरे मुझे भी तेज, बात बताओ, तू मुझे डर भी तेरा मत, साथ हम है देना है। लेकिन सर तो आपको एडवांस वाली बात कैसे पता चली? वो है कौन सी तो एडवांस? हाँ अरे तू वो पहले नाम उसकी बता ना, वो उदय नाम को बता। कौन सी स्क्रीनशॉट वाली? हाँ हाँ मेरी सर, वाली बात। एक थोड़ी हाँ ना सर मेरे, वो कम से कम 5-6 लोग हैं बस मेरे तो सर टोटली। एक है ना आपके और पास सर मेरा, आने दो अभी। एक थोड़ी ना है, 5-6 लोग हैं। ये जो चिल्ला रहे हैं ना, इनमें से भी कौन एक है। क्षितिज? बता ये बता जो कौन चिल्ला था रहे हैं वो? ना जोर जोर से, ये तो सर, हमने ये चिल्लाया सर। अरे बता दे तेज। मैंने क्या इसलिए चिल्लाया? देख क्षितिज, मेरी बात सुन। क्षितिज बता दे तू सर अभी। सर नेक्स्ट एक डाउट सर, नेक्स्ट डाउट सर। चुप चुप क्षितिज, मेरी बात सुन। देख, मेरा डर नहीं होना चाहिए, पर मेरा खौफ होना चाहिए तेरे अंदर, ठीक है ना? सर एक नेक्स्ट ही बात डाउट सर। अगर बात लीक हो गई तो सबसे पहला डाउट क्या, कंफर्म तू ही होगा वो जो बात लीक करेगा, बाकी किसी को पता ही नहीं है। अरे अरे नेक्स्ट डाउट सर, नेक्स्ट डाउट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बताओ, डाउट बताओ। अरे B4 सर cheating है। B4 B4 में find the potential difference between the left and the right plate of the each of the capacitor। लेफ्ट और राइट प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। एक में 100 दिया है, हम्म एक साइड बी पे 100 दिया है, मतलब देखो मेरी बात सुनो भाई, ये लेफ्ट और राइट पे जो बनेगा, ये देखो पहली बात तो या तो E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। अच्छा, इन्होंने ये बताया नहीं कि कौन सा ज्यादा है, फिर हम कैसे मानेंगे चार्ज किधर से इधर फ्लो करेगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम किसको माने फिर? E1 को ज्यादा मान ले क्या एक बार? E1 अगर ज्यादा है तो चार्ज ऐसे फ्लो करवाएगा ये। चार्ज ऐसे फ्लो करवाएगा, ये C2 है, ये C1 है, ये E1 है, ये E2 है। चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर। अब यार लेफ्ट और राइट दोनों पे अलग अलग आएंगे, तो ये तो इसने धर्म संकट में डाल दिया है। चलो हम इस पे निकाल लेते हैं एक बार, C2 पे निकाल लें एक बार अपन। इसका नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज होगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो ये चार्ज हो गया। चार्ज से पोटेंशियल निकालना है C2 पे, तो C2 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू Q बाई C, मतलब दिस डिवाइडेड बाई C करना है। तो ये कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 Q बाई C। तो C2 का डिवाइड करना है। और ऐसा आंसर दे रखा है क्या? आंसर दे रखा है क्या? आंसर कैसे आंसर दे? तो C1 C2 दिया अपन होना चाहिए। C2 वैसे ऊपर आएगा ना, अपना उल्टा लिखा है। हाँ C1 पर C2 नीचे आएगा, C1 C2 ऊपर आएगा, वो CV होता है ना। अच्छा, ये गलत कर दिया ना मैंने, है ना? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा ये, ना? तो फिर ये E1 माइनस E2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2, तो C2 से C2 कट जाएगा। हाँ तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 माइनस सही है। ऊपर C1 और C1 प्लस C2। एक आंसर तो ये होगा, दूसरा आंसर C1 नीचे होगा, और क्या? दूसरा उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। C2 आ जाएगा।
उसमें क्या हो जाएगा ऊपर वाले में V1 निकालोगे तो पीछे क्या जो हो आंसर जाएगा? दिया है ना उसमें एक बार E1 माइनस E2 है और एक बार E2 माइनस E1 है। हाँ तो लेफ्ट और राइट प्लेट पे अच्छा है ना। अरे यार एक तो ढंग से बोला नहीं है साला कि कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट है, दोनों में तो गड़बड़ है ना। क्योंकि देख नीचे ऐसा वाले जेई में तो C2 के लिए ऐसे देखोगे, ना। C2 के लिए देखोगे तो V2 निकाला, V1 भी तो निकालना पड़ेगा। पहली बात तो एक बात ये समझो कि दोनों कैपेसिटर पे अलग अलग पोटेंशियल है। इन्होंने बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिटवीन द लेफ्ट राइट प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर। पहली बात तो इन्होंने डिफरेंस पूछा है लेफ्ट राइट के बीच में, तो वो तो अलग अलग आंसर अलग अलग ही दिया होगा पर तो ना। V1 कितना होगा? V1 कितना होगा बताओ? V1 कितना होगा? E1 E1 माइनस कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। C2 आ जाएगा। E1 माइनस E2 डिवाइडेड ऊपर C2 आ जाएगा ना बस। E2 हाँ बस वही चेंज होगा। अभी देखो मेरी बात सुनो, नीचे वाले पे लेफ्ट और राइट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव। ये हाँ और ऊपर वाले में लेफ्ट और राइट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? नेगेटिव। ओ नेगेटिव। ये लेफ्ट पे नेगेटिव है ना, लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो आंसर क्या आएगा ऊपर वाले के लिए? और नीचे इसका वाले में माइनस लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला ये है, इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो इसमें E2 माइनस E1 दे रखा होगा। हाँ सर। हाँ इसलिए वो E2 माइनस E1 आएगा। समझ आ गई बात ये? यस इसके बाद बताओ B4 के बाद। C4 5 6 C4 5 और 6। C4 आ तो गया लेकिन वो मतलब आंसर में मिस्टेक हो गई, जो पीछे आंसर है वो नहीं है। C4 क्या वीट स्टोन है क्या? हाँ 3 है वीट स्टोन है तो ना C2 वीट भी स्टोन। तो ना। हाँ C4 वीट स्टोन है तो C और D का पोटेंशियल तो सेम आएगा। हाँ सर, तो आएगा ना? वैल्यू गलत आ रही है मेरी। पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा फिर तो। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो आएगा C और और D के बीच में नहीं पूछा है। अच्छा 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 C और E D और का D पोटेंशियल पे पूछ। हाँ पर हो गया 170/3 आ जा रहा है। हाँ अब आंसर मैच हो जाएगा सही होगी। तो मैं कैसे होगा? आंसर वो ये बोल रहा है कि C और D का पोटेंशियल, तो यही बोल रहा है ना कि C का और D का पोटेंशियल गलत आ रहा है तेरे। हाँ मैं निकाल देता हूँ बस। C का पोटेंशियल X मान ले, मान लो X। हाँ ये कितना है? 200। ये 200 है तो ये भी 200 है तो ये भी 200 है और ये 0 इधर। सर, समझ गए क्वेश्चन बात में को? बोला है B को 100 लेना है। अच्छा B को 100 लेना है क्या? अरे यार हाँ ये उस दिन भी गलती हुई थी मेरे से। B को 100 लेना है, B को 100 लेना है तो फिर ये 300 होगा। 100 हाँ सर। होगा ना? तभी यहाँ से चार्ज फ्लो करवा ले। तो लेफ्ट वाला चार्ज क्या लिखेगा? X माइनस 300 मल्टीप्लाई 60 प्लस उधर वाला क्या लिखेगा? X माइनस 100 मल्टीप्लाई कितना? 30 इक्वल टू 0। ठीक है ना? 3x इक्वल टू कितना हो गया? 700। 100 ये तो आ गया, मेरी क्या गलती? आ गया ना? ऐसे D का भी निकाल लेगा नीचे y मान के। फिर क्या पूछा? सेकंड पार्ट, इफ एन अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड, अमाउंट ऑफ चार्ज वो तो 0 आएगा। हाँ वो तो 0। अच्छा निकालने की जरूरत, D का निकालने की जरूरत ही क्या है? ये तो बराबर है ना, C का जितना है उतना ही तो D का भी तो आएगा ना। निकालने की जरूरत क्या है? आएगा नहीं आएगा?
आएगा आएगा। इसके बाद C2, कौन C2 पूछ रहा था क्या कोई? नहीं सर। हाँ सर। उड़े 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 उड़े, अरे यार ये तो C2 है वो तो। If you have several 2 microfarad capacitor each capable of the withstanding 200 without breakdown, how would you assemble a combination having the minimum number of the capacitor and of given equivalent capacitance which capable of the withstanding the 1000 volt? पहला दिया हुआ है कितना? 0.4, तो 3 सीरीज में। ये तो कॉम्बिनेशन जमा के देखना पड़ेगा बेटा, और कुछ नहीं है। और ये ध्यान रखना कि मिनिमम कैपेसिटेंस यूज करने हैं, मिनिमम से ज्यादा आंसर नहीं देना है, मतलब मैक्सिमम नहीं चला जाए। 5 कर देना सीरीज में तो आ जाएगा। 5 में लगा दे और फिर वो सबको पैरेलल में लगा दे। तो वो 5 सीरीज की एक रो तो 0.4, ऐसे 3 रो कर दे तो 1.2 हो गया। C4 के बाद कौन सा? जल्दी बताओ, C4 के बाद 5 और 6 दोनों। Consider the situation shown in the figure. The switch S is open for a long time and then closed, and again steady state reach. Then आपसे पूछा find the charge flown through the battery after the switch is closed. Find the charge flown through the switch S when B from B to A. हम करो, करके देखो। पहले लंबे टर्म ओपन है ना, और ये अरे हर्ष, ओ हर्ष, हाँ सर। ओ बेटा हर्ष, ओ बेटा हर्ष, देख पहले चार्ज कितना फ्लो होगा, ये कितना है C, ठीक है ना। तो अभी चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q इक्वल टू CV होता है ना, C/2 कितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से? नहीं ये तो हो गया। हाँ अरे बोलना। हाँ सर ये तो हो गया। हो गया क्या? पक्का पूरा हो गया? हाँ सर। तो फिर आगे बताओ। 6 वाला बता दो तो देख के ही कुछ हो रहा है। 6 वाला, अरे 6 वाला है ना सबसे लल्लू क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा हुआ है? फाइंड द फाइनल चार्ज इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द 4 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस 2 4 6 8 H1। डायग्राम बहुत बड़ा है, डायग्राम बहुत बड़ा है, बहुत। सर जब आपके दोस्त से तो बात करो। ईजान आ गया सर अभी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्यों मैं बाहर गया था इसलिए। अभी आया 6:20 को 6:20 को। नहीं आ गया बहुत देर से, मेरे को पता है, मैंने देख लिया था तेरे को। हाँ 1 घंटा हुआ है। हाँ अरे बाहर गया था फिर बाहर मेरी दादी के घर। दादी के घर गया था। दादी की तबीयत अच्छी है? हाँ इसके दादी की भी तबीयत अब पूछो। दादी की भी दादी? हाँ ये बोल रहा था अभी कुछ थोड़े थोड़े महीने पहले ही उनकी दादी के पापा के दादी नहीं, पापा के दादी भी नहीं। मतलब वही थोड़े। अरे वैसे दादी तो? नहीं, मम्मी की नानी। मम्मी की नानी? हाँ मतलब वो पापा की ना। हाँ पापा की दादी जैसा ही पर ऐसे अलग। हाँ मतलब वैसे इंसान अलग पर रिलेशन नहीं हुआ ना। हाँ ये बढ़िया। क्या मेरे भी ऐसे, मेरे पापा की दादी भी अभी 3-4 साल पहले ही
खत्म हुई है, वरना वो भी लगभग 100 साल के आसपास। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 100 साल के आसपास एज थी उनकी। क्या बात मेरे कर रहे मम्मी हो? 102 साल। सर आपके भी होगी सर। और 100 साल के आसपास एज थी, और कोई मतलब ऐसे कोई बीमारी भी नहीं थी उनको, कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम भी नहीं थी कोई। वाह। तो हर स्टेडी स्टेट पे ये सब ओपन हो जाएंगे ना। तो अगर ये सब ओपन हो जाएंगे तो ये देखिए 6 ओम का कोई काम नहीं है, इस वाले का भी कोई काम नहीं है। ऐसा है तो ऐसे ही तो होता है, इसमें तो कोई मैं करंट तो ही नहीं उसकी जाएगा ना, ये टेंशन ले रहा ओपन। था क्या होगा। इनमें तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा। इसका करंट आके जाएगा भी किधर? इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ओपन है ना। हाँ तो ये नीचे वाला तो ये तो पूरा ही चला गया, ये पूरा सर्किट अभी कोई यूज का नहीं है। पहले करंट तो निकाल लो। देखो करंट निकालने के लिए 6 6 6 और ये वाला 6, मतलब देखो 2 बैटरी है और 4 रजिस्टर हैं 6 6 ओम के। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका देखो पैरेलल में ना। देखो हमारी बात सुनो, इन दोनों को एक कर लो, इन दोनों को एक कर लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 12, 12 और ये हो जाएगा 3 ओम। हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 पैरेलल है, देखो वो भी नहीं? 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। तो करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। अब जब 2 एम्पियर यहाँ से निकलेगा तो इनको वापस अलग कर लो, ये 6 बना लो और ऊपर 6 बना लो। तो अभी क्या होगा? 2 एम्पियर का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है। 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा। हाँ। मतलब इस वाली ब्रांच में 1 एम्पियर करंट आ रही है ऐसे। ठीक है, अब अपने को ड्रॉप चाहिए ना, तो देखो इस पे ड्रॉप जो मिलेगा, इस कैपेसिटर पे जो ड्रॉप मिलेगा वो किसके क्रॉस होगा? 2 के क्रॉस। और इस कैपेसिटर पे जो ड्रॉप होगा वो किसके क्रॉस होगा? 4 के क्रॉस। तो इस पे कितना? 4 निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकाल करंट लिया? थ्रू एबी स्टेडी स्टेट। एबी पे तो 1 एम्पियर आ रही है ना, फिर ऊपर और भी तो। फाइंड द फाइनल चार्ज इन द स्टेडी स्टेट। चार्ज भी तो पूछे हुए ना, चार्ज भी तो पूछे हुए ना। इसमें चार्ज कितना होगा ऊपर वाले में? तो पहले पोटेंशियल कितना आया इसका, इसको हटाना रहे, इसने ए बी लिखी है, हटा इसे। इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आएगा ना। हाँ सर। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV 4 माइक्रोकुलाम। ऐसे ही इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही नीचे वाले पे इस पे पोटेंशियल किसके अक्रॉस आएगा? 2 ओम के अक्रॉस। तो पोटेंशियल कितना? 2। तो चार्ज कितना? 12। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 4 32। अभी देख चेक कर ले पूरा आंसर। सही है सर सारा। सही है। 4 16 12 32 एम्पियर। ये डायग्राम का फोटो खींच लो, बनाना है तो। सर एक ऐसे इसमें एक डाउट। हाँ, एक डाउट था, मतलब ऐसे जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो क्यूब वाला किया था कि डायगोनल के अक्रॉस और उसके फेस उसके अक्रॉस सारे एज लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस। उस क्या बोलते कैपेसिटेंस में उसका जो भी है उसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे उसका 5R/6 रेसिप्रोकल हो जाएंगे सब। बस ओके।
सर तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क, हाँ क्या है? अब तो जाओ सुन तो लो। अपन ने इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ये तो नहीं किया, डी वाला सेक्शन तो अभी नहीं किया अपन ने। सर आपने ये कैपेसिटर किया है? विद द डाइलेक्ट्रिक ये भी नहीं किया यार अभी तो। एक्सरसाइज 2 चालू कर दे सर, उसमें इजी इजी है हाँ, थोड़े। 2 उसमें कर दो, 15 2 दिए थे कर दो। आपने। एक्सरसाइज 2 चालू कर देना, ऑब्जेक्टिव। यस तो किधर तक कर सकते हैं सर? हाँ पार्ट 1 तक कर ले ट्राई सर, 25 है उसमें। 15 तो दे दिए थे ऑलरेडी। जितने भी हैं उसमें से वो चार्जिंग वार्जिंग वाले छोड़ देना, बाकी सब ट्राई कर लो। कि जो हो रहा है वो चार्जिंग कर हो ले, गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वो हाँ, सब। जो हो रहे हैं वो हाँ। खत्म कर दो। चलो सर आओ जो। आओ जाओ। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। बाय सर, हाय थैंक यू। सर। थैंक यू सर, बाय सर।